एक गांव का चरवाहा लड़का बांसुरी लेकर अपने गाय को चराने जब यहाँ पर आता था तो दूर कहीं बिंदु उसकी बांसुरी की धुन की दीवानी हुई थी। जो रस्सी होता था उनसे पकड़कर लोग उधर उस तरफ बिंदु से मिलने जाते थे। उन्होंने इस रस्सी को काट दिया और छैला जो है इसी पानी में समा गया। हम प्रकृति के गोद में बसे झारखंड में हैं और झारखंड अपने आप में खनिज संपदाओं के लिए ऐसे भी चर्चित है। झारखंड में क्या कुछ नहीं है। झारखंड को कहा जाता है कि झारखंड सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है। उसके पास खनिज संपदाएं इतनी हैं कि जितनी और किसी राज्य के पास नहीं है। इन सभी के उलट झारखंड में बहुत से ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लाखों लाख लोग रोज आते हैं। और जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ वो दृश्यम फॉल के नाम से चर्चित है। अगर आप एक बार वहाँ पर दिखाइए, ऐसा लग रहा है कि आज भी इतने तपतपाती धूप में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये प्राकृतिक रूप से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा अगर आप वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर प्रेमी जोड़े और ज़्यादा नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेमी जोड़े की कहानी से भी ये जगह जो है वो काफ़ी चर्चित है। कहते हैं कि लैला मजनू की कहानी भी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ इस दृश्यम फॉल से जुड़ी हुई है। एक लड़के और एक लड़की की प्रेम कहानी से तो जुड़ा है ना ये। बिल्कुल एक कहानी जो है लगातार जो सामने आती है चीज़ें। एक छैला थी, एक बिंदु थी। इसी गांव में परिचय आपका दे दिया। मेरा नाम आसिफ हुआ, मैं यहीं का हूँ, रांची का। हाँ। एक छैला जो थे वो इसी गांव के थे और उस तरफ जो पहाड़ के उस तरफ आप देख रहे हैं उस तरफ बिंदु रहा करती थी जिनसे छैला को प्यार हुआ था। और इजहार करने के बाद इस तरफ वो अपने चराने के लिए बकरी और जो भी चरवाहा होते हैं उनको चराने के बाद उनसे मिलने के लिए उस तरफ जाते थे। यहाँ पर छैला जो है अपने मवेशी के साथ आती थे और दूर से बिंदु उन्हें देखा करती थी। देखते देखते हो गई मोहब्बत। अब मोहब्बत ऐसी हो गई कि कई बार जो है एक दूसरे से मिलने का मन हुआ करता था। तो जो छैला थे वो बिंदु से मिलने इधर से उधर जाते थे, है ना। जब यहाँ पर पूरे जंगल की झाड़ी थी तो उसका जो रस्सी होता था उनसे पकड़कर लोग उधर उस तरफ बिंदु से मिलने जाते थे। तो लोगों को एक जलन हुआ कि प्यार के दुश्मन बहुत प्यार के दुश्मन होते थे। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों से मिलना उनको देखा नहीं गया। उन्होंने इस रस्सी को काट दिया और छैला जो है इसी पानी में समा गया। और आज भी जब आप शाम के समय में यहाँ पर आएंगे तो पाएंगे कि उनकी आवाज़, जो बांसुरी की आवाज़ है, वो यहाँ पर सुनाई देती है। साफ सुनने को लोगों ने सुना है, हम लोगों ने भी सुना है इस चीज़ को कि बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि छैला बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाता था और इसकी बांसुरी की दीवानी थी। बिल्कुल वो दीवानी थी। और ये अगर इस फॉल की अगर बात करें तो ये झारखंड का सबसे खतरनाक फॉल में से एक है। ये फॉल जो लोग अगर इसके पास जाने की कोशिश करते तो इसी में समा जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो छैला है उनके मन में एक दुश्मनी का भाव जो है वो लोगों के अंदर से निकालने की कोशिश भी करता है कि कौन वो शख्स था जो उन्हें काट कर उसे अपनी प्रेमी से मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो छैला जो है वो लोगों से बदला लेने की भी कोशिश करता है। ये लोगों से जान ले लेता है। हाँ, ऐसा भी लोगों का ऐसा मानना है कि वो बदला लेता है और अपने इसी पानी में और भी लोगों को समाता है वो। तो ये जो आप खूबसूरत पानी का बहाव देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्राकृतिक खूबसूरती नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर एक प्यार की कहानी भी है। सोचिए, एक गांव का चरवाहा लड़का बांसुरी लेकर अपने गाय को चराने जब यहाँ पर आता था तो दूर कहीं बिंदु उसकी बांसुरी की धुन की दीवानी हुई थी और वहीं से दोनों की प्रेम की कहानी शुरू हुई। और प्रेम कहते हैं ना, इश्क छुपता नहीं किसी से छुपाने से। तो इश्क जो है वो गांव वालों को पता चल गया जब यहाँ से छैला जो है वो मंजू से मिलने इस रास्ते से कहीं से तो रास्ता रहा होगा, अब वो काट दिया गया है। वो जंगल जो है थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आएँ, इस चीज़ को देख सकें, इसकी सुंदरता को देख सकें, कैमरे से कैद कर ले जा सकें। इसलिए यहाँ के जंगल झाड़ियों को साफ़ किया गया होगा। तो इसी किसी जंगल झाड़ी के सहारे जो छैला थे वो अपनी मंजू से मिलने उस पार जाते थे। और गाँव वालों ने एक दिन साजिश रची कि इस प्रेमी जोड़ों को जो है वो अलग कर दिया जाए। तो वहाँ से जो है जो रास्ता था जिससे छैला मिलने मंजू से जाया करते थे उस रास्ते को काट दिया गया। एक साजिश के तहत काट दिया गया।
और वो जो प्रेम था वो इसी पानी में कहीं दफन हो गया। इसीलिए इसकी कलकलाहट जो है ना वो डरावनी है। बहुत तेज़ आवाज़ में जो है ये पानी जो है तेज़ी से बहाव में निकल रहा है। तो जैसा कि आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आज भी छैला जो है उसको उतना ही गुस्सा आता होगा। फिर कहीं कहीं ये भी है कि फिर वो भी मर गई थी। हाँ, बाद में ये लोगों का मानना था कि इसी पानी में जो बिंदु थी वो उनको खोजते खोजते बिंदु थी, बिंदु थी जो अपने छैला को खोजते खोजते इसी पानी में खोजते खोजते और उसी बहाव में कहाँ बह गए, लोगों ने उनको खोजने की कोशिश की, अब तक वो नहीं मिली। उन दोनों का लाश अभी तक नहीं मिला और जो लोग भी यहाँ पे डूबते हैं उनका लाश कभी नहीं मिलता है। तो यहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ, ये तो है। हाँ, और ये 10 नदियों का 10 बहाव आगे जाके निकलती है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम दसम फॉल रखा। ये कचनी नदी से निकल कर आती है। ये एकमात्र एक नदी का बहाव है इतना तेज? बिल्कुल हाँ, एक नदी कचनी नदी है, आगे जाके 10 बहाव में ये बढ़ जाती है, इसलिए इनका नाम दसम फॉल रखा गया है। तो लोग बहुत आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल हाँ, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है, इसकी खोज कैसे हुई। तो ज़्यादातर और बहुत से प्रेमी जोड़े भी यहाँ पर आते हैं, यहीं किसी पत्थर पर बैठकर साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। कई पत्थरों पर तो नाम भी लिखा होगा, एक दूसरे का नाम लिख कर जाते हैं कि दोबारा जब कभी हम जीवन में साथ रहे तो आएंगे और उस पल को जिएंगे। लेकिन किन्हीं के प्यार जो है वो आगे बढ़ती है, किन्हीं का प्यार छैला और मंजू बिंदु छैला और बिंदु की तरह कई लोगों का प्यार यहीं पानी के बहाव में दफन भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो तमाम जगहों पर ऐसे कटीले तार लगाए गए हैं कि आप जो है वो आगे की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इसकी आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना तेज़ ये आवाज़ निकल रहा है ना। एक कहानी आपने सुनी, एक और कहानी यहाँ पर बहुत प्रचलित है, लोगों के बीच में जानी जाती है, सुनाई जाती है। जब लोग इस दशम फॉल को देखने आते हैं तो कई कहानियाँ लोगों की तरफ से सुनाई जाती हैं, जो यहाँ सैलानी आते हैं उनको सुनाई जाती है। उसी में एक कहानी और है जो बहुत प्रचलित है, उसे मैं आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ। इसी खूबसूरत पानी के बहाव में दफन एक प्यार की कहानी बताती हूँ आपको। ये जो आप पानी का बहाव देख रहे हैं, इसी पानी के किनारे एक शख्स थे, एक गाँव का एक चरवाहा था। वो अपने गाय भैंस को चराने आया करता था। गाय भैंस जब चढ़ते चढ़ते कभी उनका गला सूखता था तो इसी पानी को पी भी लिया करती थी। इसीलिए कि आसपास जो जंगल था उसमें वो चरवाहा अपनी गाय को चराने आया करता था। उसके पास एक बांसुरी हुआ करती थी जो टाइम पास के लिए वो बजाया करता था। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। तभी बताते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी एक बेटी थी, एक लौती बेटी थी जिसका नाम था मैग्नोलिया। वो जो बेटी थी वो घुड़सवारी करने इस जंगलों में आया करती थी। हो सकता है शिकार वगैरह करने आती होगी, शेर वगैरह को मारने आया करती होगी। अंग्रेज़ों का बड़ा शौक़ रहता था उस समय, तो वो आया करती थी। जब वो चरवाहा अपनी बांसुरी बजाता था, वो इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाता था, उसकी दीवानी हो गई वो अंग्रेज़ी अधिकारी की बेटी मैग्नोलिया। वो जब उस बांसुरी की दीवानी हुई तो वो अक्सर इधर ही आया करती थी ताकि वो बांसुरी की धुन भी सुन सके, उसको भी देख सके। और रोज़ रोज़ मिलते मिलते हो गया प्यार। कहते ही हैं कि जब आप किसी शख्स से बार बार मिलते हैं, आपको वो अच्छा लगता है तो आपको हो जाता है प्यार। तो उन अधिकारी साहिबा की लड़की को भी हो गया प्यार। जब ये बात धीरे धीरे लोगों से उस अधिकारी तक पहुंची, उस अंग्रेज़ अधिकारी तक पहुंची, तब उसने उस चरवाहा को बुलाया और यहीं पर उसको मार कर इस पानी में बहा दिया। ये बात जब मैग्नोलिया को पता चली, जब उसको पता चला कि उसका प्यार ख़त्म हो गया है, उसे उसके पिता ने मार दिया है, तब लोग बताते हैं कि वो अपने घोड़े के साथ, जिस घोड़े के साथ वो रोज़ घूमने यहाँ पर आती थी, उस घोड़े को चलाते हुए यहीं से कूद गई थी। यहाँ से वो कूदी और इसी पानी में वो भी बहकर अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे ही एक प्यार और दफन हो गया। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर। ये कहानियाँ जो भी है ना, वो सब प्यार से ही जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जब आप वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पर आते हैं, 14 फरवरी के दिन, तो यहाँ आपको प्रेमी जोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। आज भी यहाँ पर सैलानी बहुत आए हुए हैं। और देखिए वो जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो पहाड़ के एकदम चट्टान पर खड़े होकर पानी को छूना चाहते हैं, पानी में भीगना चाहते हैं,
और वो जो बच्ची आपको गुलाबी रंग की नज़र आ रही है जो पानी में नहा रही है, यही वो बच्ची है ना जो देखिए अभी देखिए वो बैठ भी रही है, उस पानी के नीचे बैठ रही है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये मानव द्वारा रची हुई नहीं है। तो कभी भी पानी का बहाव तेज होगा और वो बच्ची का पैर स्लिप होगा और वो सीधे पानी के बहाव में न जाने कहाँ चली जाएगी। और लोग बताते भी हैं कि ये जो वाटरफॉल है दशम, वो बहुत ख़तरनाक है इसलिए क्योंकि ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है। आप आवाज़ सुन भी रहे होंगे, मैं तो इतना तेज़ बोल रही हूँ कि मेरा गला दर्द हो रहा है। ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ये जो पानी है वो इतने तेज़ रफ्तार में जब चट्टानों पर पड़ता है तो जगह जगह पर चट्टानों के बीच में छेद बना देता है और ये बात इंसानों को पता नहीं होती। और कई बार जब इंसान इस वाटरफॉल के पास जाने की कोशिश करता है तो उस चट्टान के बीच में गिर जाता है और वो मर जाता है। हज़ारों लोगों की जान जाती रहती है, खबरों में लगातार छपता रहता है। और तब भी देखिए वहाँ पर रेड कलर का कुछ लिखा भी हुआ है, मेरे ख्याल से यही लिखा होगा कि यहाँ ना ये जगह खतरनाक है। हर चट्टान पर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। लोग, वो बच्ची देखिए कैसे उस पानी में एंजॉय कर रही है, उसको ये नहीं पता कि ये पानी बहुत ख़तरनाक है और अभी का एंजॉयमेंट खतरनाक भी हो सकता है ना, लोग मानते नहीं हैं। बिल्कुल, लोगों को इसका बार बार यहाँ के जो प्रशासन है जो यहाँ पे देखभाल करते हैं वो बार बार इस चीज़ को लेकर मना करते हुए देख सकते हैं कि हाँ आप बार बता ही रहे थे, अगर ज़रा सा उनका पैर फिसला तो सीधे वो नीचे चली जाएंगी। ये होता है ऐसी घटना? बिल्कुल, बार बार इस तरह की घटनाएं होती है और कहा जाता है कि उनका फिर लाश भी नहीं मिलता है यहाँ से, कितना भी ढूंढो नहीं मिल पाता है। कितनी इस चीज़ घटनाएं हो जाती हैं? ज़्यादातर दिसंबर जनवरी जब ये होता है, दिसंबर जनवरी नवंबर का जो मंथ आता है, ओकेज़न जो हमारा छुट्टियों में आते हैं, उस वक्त लोग अपने उत्साहित में इस तरह की जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर लोगों को मनाहित किया जाता है कि नहीं जाएं, लेकिन बार बार वहाँ पे जाते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नहीं जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जा रहे हैं और अपनी जान को हथेली पे आज के वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता होगा क्योंकि ये चट्टान है, ये जो है चट्टान है और बारिश के पानी की वजह से स्लिप करता होगा, ऐसे काई लग जाता होगा। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे भी बहुत काई लगा हुआ है। सोशल मीडिया के दुनिया में हम सभी रील में जी रहे हैं, सभी को अच्छे से अच्छा रील बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर मिल सके। और रील बनाने के चक्कर में कई बार हम जो करते हैं वो बहुत ख़तरनाक होता है। रील बनाते बनाते हम अपनी रियल लाइफ को दांव में पर लगा देते हैं, जैसा वो बच्ची लगा रही है और वो तमाम लोग लगा रहे हैं। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप कभी यहाँ पर आइएगा तो ऐसा कारनामा मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये जो हमारे कपल्स हैं उनके लिए एक खूबसूरत सी कहानी मैं यहाँ बताने की कोशिश की। हालांकि ये खूबसूरत बिल्कुल नहीं है जहाँ पर प्यार को मर जाना पड़े अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन तब भी यहाँ पर 14 फरवरी के दिन लोग बहुत आते हैं। धन्यवाद।